Hello students, myself Pratap Singh Chauhan, your mentor and educator at Smart Education। आज मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करने वाला हूँ। यहाँ पर स्मार्ट एजुकेशन में ये बात शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स स्मार्ट में आते हैं। बहुत ज़्यादा कई सारी चीज़ों का उनके पास क्लू नहीं होता। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में जब वो आ जाते हैं तब उन्हें बहुत सारे डाइवर्जेंस होते हैं उनके सामने। डाइवर्जेंस में अगर हम बात करते हैं तो जो भी ग्रेजुएट है वो मैनेजमेंट स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकता है। सोशल सेक्टर के जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ऑप्शंस हैं एंट्रेंस के, पीजी के, उनकी तैयारी कर सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन है उनकी कर सकता है। उसके बाद फेलोशिप जो अलग अलग इमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं प्रोवाइड करते हैं उनकी वो प्रिपरेशन कर सकता है। बहुत सारी ऐसी फेलोशिप्स हैं जो आपको प्रोफेशनली इंडक्ट करती हैं और आपको प्रोजेक्ट पर कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और उससे भी एक सिग्निफिकेंट एक्सपोज़र सेक्टर का आपको मिलता है। तो ये कई सारे डायमेंशंस हैं। यहाँ मैं आपसे अपने कैरियर काउंसलिंग का जो एक ये हमारा सेशन जो हम हमेशा कंडक्ट करते हैं, स्पेशली मैं इसमें आपसे ये बात करता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एजुकेशन और कैरियर, इन दोनों को लिंक करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग। सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग को आप दो चीज़ों से रिलेट करेंगे। पहला आपके अपने बैकग्राउंड और दूसरा आपके एस्पिरेशन। जब ये दोनों जब इन दोनों को कनेक्ट करना चाहेंगे सेक्टर से, तभी आप अपना कैरियर प्लान कर पाएंगे। यहाँ पर अगर क्लैरिटी नहीं बनी तो ऐसा देखा गया है कि एक तो बहुत कन्विक्शन के साथ प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हमेशा वो कैरियर से रिलेटेड जो उनके लाइफ में जो एक प्रोफेशनलिज्म का एक एस्पेक्ट आना होता है उसको लेकर के वो हमेशा अप्रेहेंसिव रहते हैं। यहाँ पर मैं स्पेशली आपसे सोशल सेक्टर के कैरियर, सोशल सेक्टर रेशनल डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ। आप समझिए कि सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग का कितना बड़ा रोल है। क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स आज सोशल सेक्टर में अपना कैरियर चाहते हैं और क्यों आपको सोशल सेक्टर में अपना कैरियर परस्यू करना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, डिस्पाइट दैट इफ़ यू आर थिंकिंग टू join the social sector, then what attractiveness for you is available in this sector। और जहाँ तक सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का एस्पेक्ट है मैनेजमेंट स्पेसिफिक कैरियर और सोशल सेक्टर के कैरियर में, वो वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुआ है। और जो गैप है, वो जो गैप जैसा फील होता था वो ड्यू टू सर्टेन कैपेबिलिटी बिल्डिंग मेजर्स वो बहुत हद तक कम हुआ है। इंटरचेंजेबिलिटी आई है मैनेजमेंट से सोशल सेक्टर में और सोशल सेक्टर से मैनेजमेंट में। अभी भी हालांकि ये इंटरचेंजेबिलिटी बहुत हद तक ब्रिज नहीं हुई है, बट आने वाले समय में वेरी सून ये बहुत जल्दी भर जाएगी। आप ये कहिए कि एक ब्रिज बन जाएगा जहाँ पर आप फ्री फ्लो मूव कर सकते हैं एक सेक्टर से एक डोमेन से दूसरे डोमेन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सोशल साइंस के ग्रेजुएट हैं या कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं और इवन बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, या इवन सोशल साइंस के ऐसे स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे से कई बार पढ़ाई नहीं कर पाए लेकिन कैरियर को लेकर के चिंतित रहते हैं। हम उनको बहुत ठीक तरह से ये सारी चीज़ें समझाते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप सर्टेन इन एस्पेक्ट्स को अगर आप ढंग से समझेंगे तब आपका कन्विक्शन बिल्ट होगा
और आप हमारे साथ अगर इन सारी चीज़ को समझते हैं तो हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में इसमें बात करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में, और आपको आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए और बहुत सारे कन्विक्शन के साथ एक पाथ जो है वो आपका तैयार करते हैं। कैरियर इज़ बेसिकली एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और हमेशा से ये रिक्वायरमेंट रही है। पिछले कई सालों से, दसियों साल से इसके ऊपर हमेशा जो प्रोफेशनल्स हैं, मेंटर्स हैं, वो बात करते आए। एंड वी टू try to stand apart with our own set of methodologies which we are here with you. So in this video I am sharing this very important information and understanding for the sake of conviction, and you can percept what is happening once you are through with these all lines I have written here for you all. कि क्यों सोशल सेक्टर जो है वो आपका एक बहुत अच्छा कैरियर आपको देने वाला है। सोशल सेक्टर जो है इकोनॉमी और डेवलपमेंट गवर्नमेंट के थ्रू जो इंड्यूस हो रहा है उसका एक लिंक है। गवर्नमेंट इस सेक्टर में प्रोफेशनल जो कैपेबिलिटी के इंडिविजुअल से उनकी ज़रूरत को समझने लगी है। कॉरपोरेट सेक्टर्स भी ऐसे सोशल स्किल्स, सोशल इफेक्टिवनेस एंड ह्यूमन स्किल्स के लोगों की ज़रूरत को समझने लगा है, और एक बहुत स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल और प्रोफेशनल अप्रोच वो इस सेक्टर के अंदर ज़रूरत बन चुकी है। बहुत डिस्क्रीटली आई हैव रिटन हेयर इन दीज इन द लिस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स। सोशल सेक्टर एक कनेक्टिंग सेक्टर है इकोनॉमी और गवर्नमेंट के बीच। डेवलपमेंट, ग्रोथ और वेलफेयर लिंक्ड हैं सारी स्कीम्स, पॉलिसीज़ और इवन रेगुलेशंस, रेगुलेटरी मेजर्स। दूसरा जो इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का वो अब बहुत हद तक विद द दीज पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और जो इनका इफ़ेक्टिवनेस है, जो मेज़रमेंट है, वो कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस, जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है उससे लिंक्ड है। गवर्नेंस की जो इफ़िकेसी है, इफ़ेक्टिवनेस है, उससे लिंक्ड है। सो एक ये जो एक डायमेंशन चेंज हुई है, मैं फिफ्थ पॉइंट को पहले डिस्कस करूंगा। एक बहुत फॉर्मल डायमेंशंस डिफाइन हो रही हैं, स्ट्रक्चर्ड हो रही हैं, प्रोफेशनल अप्रोच आ रहा है पॉलिसी और डेवलपमेंट गोल प्लानर्स के बीच में, जिससे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इंक्लूडिंग साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशंस के साथ सोशल सेक्टर में अपना पेनिट्रेशन कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च, जो सोशल सेक्टर के अंदर फॉर्मली जो फाइनेंस्ड है, प्लान्ड है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ को इंड्यूस कर रहा है जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं कार्व करती है। उसके बाद साथ जो अलग अलग टीयर्स हैं गवर्नेंस के, उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो कॉमन पीपल हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं, थिंक टैंक्स हैं, सबका एक लेवल पर एक एग्रीगेशन है वो हो रहा है। और एक जो इसके पैरेलल एनालिटिक्स एंड जो ई गवर्नेंस का एस्पेक्ट है वो इमर्ज हो रहा है और इंटीग्रेट हो रहा है। अब बात आती है, ये तो एक मैक्रो एस्पेक्ट था, ये एस्पेक्ट जो आपको पूरे सेक्टर के, जब आप पूरे इस सेक्टर को इन 6 पॉइंट्स के अराउंड आप समझेंगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप की पोजीशंस सोशल सेक्टर में जाने वाले ग्रेजुएट्स के लिए क्रिएट होने वाली हैं और हो रही हैं। जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ओपनिंग देयर डोर to start the social sector program in their premises. यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ कैरियर अट्रैक्टिवनेस की ग्रेजुएट्स के लिए। जो सारे ऊपर स्कोप्स आपको मैंने बताए हैं, यहाँ पर प्रोफेशनली ट्रेंड
और कैपेबल इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है। उनको इस सेक्टर में आने के लिए वो सारे टूल्स, मैथडोलॉजीज़ उनको प्रोफेशनली सीखने और समझने होंगे। तो उनको ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना होगा, उनके लिए प्रिपेयर करना होगा। जैसे अब वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, आईआईटीज़ के पब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ के प्रोग्राम हैं। आप देख भी रहे होंगे कि वक्त के साथ साथ आईआईटीज़ हर बार कुछ आईआईटीज़ अब नए प्रोग्राम जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। आईआईटी त्रिची ने भी पब्लिक पॉलिसी का प्रोग्राम अनाउंस किया है। लॉ इंस्टीट्यूट्स जो पब्लिक पॉलिसी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको अपने करिकुलम में और उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये जो एक ग्राउंड तैयार कर रहा है प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ का, जिनके थ्रू आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, वर्किंग फ्यू ऑफ द ईयर्स इन द सोशल सेक्टर, और इवन डायरेक्टली कैन बी देयर वर्किंग विद द थिंक टैंक्स। बड़े बड़े थिंक टैंक्स एग्जिस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सोशल इफेक्टिवनेस और ह्यूमन स्किल्स की नीड ज़्यादा होती है, जो टेबल चेयर पे बैठ करके कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते, और इवन they are very good in social scan. They recognize that their own that aptitude. So उनकी ज़रूरत है चेंज लीडरशिप में कम्युनिटी लेवल पर। If this is your aptitude, so this is a very relevant sector for your personality and aptitude. उसके बाद अब बात करते हैं कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पर ये प्रोफेशनली कैपेबल ग्रेजुएट्स जा कर के काम करेंगे और प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके एक स्पेसिफिक डिवीज़न है, मैंडेटेड है, चार्टर्ड है, गवर्नमेंट बैक्ड जो मेजर्स हैं वो कंप्लायंस मांगते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स में। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट होता है और वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कैपेबल इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है। कॉर्पोरेट विद ई गवर्नेंस कंसल्टिंग, थिंक टैंक्स हैं, सेक्टरेट कंपनीज हैं जो फॉर प्रॉफिट के लिए सोशल एजेंडा एंड सोशल जो स्कीम्स हैं और पॉलिसीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एनजीओज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, रिसर्च एसोसिएट के फॉर्म में आप काम कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी और लैब्स के साथ। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सबसे हम बात करते हैं इन सारे डायमेंशंस में जो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो these are the career attractiveness to the graduates. I here at SMARG कैरियर काउंसलिंग सेशन मैं रखता हूँ आप सब लोगों के लिए, सभी ग्रेजुएट्स के लिए, संडे में 3 से 5 बजे तक। यू कैन कम एंड आई कैन डिस्कस यू द ऑप्शंस एंड द मेथड्स, 2 things, options and the methods, that both of these things if discussed and detailed can design career and can create a professional in you. Here I am discussing about the social sector. The same is the case with the management and other areas also. So thank you. Keep visiting. Subscribe to our YouTube channel, and I invite you to these sessions happening, and on the other side we are available at our center. You can visit at any time also. Thank you.